You're smart. Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का होना बहुत सम्मान की बात है। वह लंबे समय से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच बहुत बढ़िया रिश्ते रहे हैं और हमने 4 साल के समय के दौरान इस रिश्ते को बनाए रखा। यह समय सच में बहुत दिलचस्प समय था। मैंने देखा, मुझे यह देखने को मिला कि कैसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हमने अभी फिर से शुरुआत की है और मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1, वे हमारे बहुत सारे तेल और गैस खरीदने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा तेल और गैस के भंडार हैं और भारत को इसकी ज़रूरत है और हमारे पास यह अवेलेबल है। और हम ट्रेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम कई चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे मिलना वाकई सम्मान की बात है और आप लंबे समय से मेरे दोस्त हैं और शानदार काम करने के लिए बधाई। Thank you. Thank you very much. Pleasure. Would you like to say anything more? No, I'm okay. एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत
विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और वे भारत में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर कोई इसके बारे में बात करता है। वे वाकई शानदार काम कर रहे हैं, एक महान नेता। Really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। Thank you. Thank you very थैंक much. यू। थैंक यू। Any questions, please? Yes, President. You are both. आप दोनों ही अपने देशों में बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं। आपने कॉमन सेंस डिप्लोमेटिक सिद्धांत के बारे में बात की, तो ट्रंप मोदी सिद्धांत क्या है जिससे आपको उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी दुनिया बेहतर और सुरक्षित बनेगी? खैर, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा यूनिटी होगी। हमारे बीच बहुत यूनिटी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वे और मैं और हमारे देश, और मुझे लगता है कि यह और भी करीब आने वाला है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कंट्रीज़ के रूप में यूनाइटेड रहें। हम दोस्त हैं और हम ऐसे ही बने रहेंगे। आप चाइना से कैसे लड़ेंगे? यदि आप ट्रेड के मामले में भारत के साथ सख्त रवैया अपनाएंगे तो फिर आप चाइना को कैसे हराएंगे? हम किसी को भी हराने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हम किसी को भी हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सच में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमेरिकी लोगों के लिए शानदार काम किया है। हमारे पास शानदार 4 साल थे और हमें एक भयानक प्रशासन ने डिस्टर्ब किया। Absolutely terrible. उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे, और अब हम इसे फिर से एक साथ रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह पहले की तुलना में बहुत मजबूत होने वाला है, पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा से रूस युद्ध। President Trump, first of all, congratulations. सबसे पहले आपके प्रेसिडेंसी के शानदार 24 दिनों के लिए बधाई। आपके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक और आउटस्टैंडिंग डिसीजंस, ट्रांसफॉर्मेशनल सुधार। लेकिन मैं विशेष रूप से USAID के खुलासे से इम्प्रेस्ड हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ शेयर करें यदि आपको लगता है कि USAID की इलेक्शन इंटरफेरेंस में भूमिका थी 2020 में अमेरिकन इलेक्शंस में और 2024 में इंडियन इलेक्शन में। तो इसकी भूमिका हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें थीं 2020 में जो बुरी चीज़ें हुई, मुझे लगता है कि 2024 में भी बुरी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन यह मैनिपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बात थी। हमने ज़बरदस्त मार्जिन से जीत हासिल की। हमने हर स्विंग स्टेट में जीत हासिल की। हमने लाखों वोटों से लोकप्रिय वोट जीता, इसलिए यह मैनिपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद कोशिश की। हम अब एक बहुत अलग सिस्टम की ओर जा रहे हैं, जहाँ 1 डे वोटिंग, वोटर आईडी से वोटिंग करना होगा, और आपको बस पेपर बैलेट से वोट करना होगा। हम चाहते हैं कि पेपर बैलेट्स हो, और जब वे ऐसा करेंगे तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। लेकिन हमारा 2016 इलेक्शन बहुत बढ़िया रहा। हमारे पास 2020 का इलेक्शन बहुत बेहतर रहा, लेकिन बुरी चीज़ें हुई, और हमारे पास जो कुछ भी था उसमें से सबसे अच्छा था। वे कहते हैं कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 129 ईयर्स, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए यह एक शानदार इलेक्शन था, और इसने मुझे प्राइम मिनिस्टर और भारत के साथ फिर से काम करने का मौका दिया। हम एक साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने जा रहे हैं। We're going to have a great relationship together. प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और युद्ध को रोकने की बात कही है। आप हमेशा से सर, क्या आप यूक्रेन में शांति स्थापित करने की अपनी योजना में भारत की भूमिका देखते हैं? और अगर मैं आपसे आज आपके होम टाउन में हुए डेवलपमेंट के बारे में पूछूं, तो यूएस अटॉर्नी ने DOJ के रिक्वेस्ट पर इस्तीफा दे दिया है कि एरिक एडम्स के मामले को वापस ले लिया जाए। क्या आपने व्यक्तिगत रूप से जस्टिस डिपार्टमेंट से उस मामले को वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी? No, I didn't. मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने नहीं किया। मुझे लगता है कि आपके दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए हम बस अच्छे से मिलजुल कर चलेंगे। हम सभी देशों के साथ मिलजुल कर चलेंगे। हम बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लगता है हम रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, रिकॉर्ड नंबर्स में, और हम भारत के साथ भी काम करेंगे।
हमारे पास निकट भविष्य में घोषणा करने के लिए कुछ बहुत बड़े ट्रेड डील्स हैं। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? मिस्टर प्रेसिडेंट, बांग्लादेश इशू पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा और यह स्पष्ट है कि किस तरह से डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बांग्लादेश की सरकार बदलने में शामिल थी। फिर मोहम्मद यूनुस ने जूनियर सोरोस को भी बनाया। तो बांग्लादेश के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? खैर, हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी। यह कुछ ऐसा है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं और सैकड़ों सालों से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूँ। जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। इस बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि कल हमारी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत अच्छी फ़ोन कॉल हुई। यह लगभग 1.5 घंटे तक चली। यह बहुत बढ़िया थी और मुझे लगता है कि हम उस भयानक युद्ध का समाधान पाने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, जहां बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर युद्ध के मैदान में सोल्जर्स, कम से कम 15 लाख सोल्जर्स एक रिडिकुलस वार में मारे गए हैं, जो कभी नहीं होता अगर मैं प्रेसिडेंट होता। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे हल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। कल म्यूनिक में एक मीटिंग है और फिर अगले हफ्ते सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग है, मेरे या प्रेसिडेंट पुतिन के साथ नहीं, बल्कि टॉप ऑफिशियल्स के साथ। और यूक्रेन भी इसका हिस्सा होगा और हम देखेंगे कि क्या हम उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वह युद्ध एक भयानक युद्ध है। यह एक क्रूर, खूनी युद्ध है। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। और आपके दूसरे सवाल के जवाब में, उस यूएस अटॉर्नी को एक्चुअल में नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता कि उसने इस्तीफ़ा दिया या नहीं, लेकिन उस यूएस अटॉर्नी को नौकरी से निकाल दिया गया था। Okay, go ahead. Wait, say it. आप भारत से क्या भूमिका की अपेक्षा करते हैं? क्या यह चाइना के साथ अमेरिका की कंपटीशन और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए आपके व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में है? खैर, मुझे लगता है कि हम सभी के साथ अपनी कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक ऐसा राष्ट्र देखेंगे जो एक्चुअल में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी शानदार होने जा रही है। हम इसे उस तरह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज सफलता के कुछ बहुत बड़े एलिमेंट्स की घोषणा की। मैं इसे सफलता का एक एलिमेंट कहता हूँ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो कोई भी हमें जितना चार्ज करता है तो हम उन पर भी उतने ही चार्जेस लगाते हैं, जो हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे देशों ने हमेशा हमारा फ़ायदा उठाया है और हम मूर्खतापूर्ण तरीके से ऐसा होने देते हैं, लेकिन हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। वे कहते हैं कि पिछले 3 हफ्ते प्रेसिडेंसी की शुरुआत के लिए अब तक के सबसे अच्छे 3 हफ्तों में से थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जब आप देखते हैं कि हम 3 हफ्तों में क्या करने में सक्षम हैं, तो लोग सच में आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया। मुझे लगता है कि अन्य देश भी इस पर विचार कर रहे हैं,
लेकिन मैं यहाँ आने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी एक शानदार व्यक्ति हैं। हम भारत और अमेरिका के लिए कुछ बेहतरीन ट्रेड डील्स करने जा रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Appreciate it. Thank you, everybody. Gotta stand up. Throwing my head. Let's go. Keep going, guys. Yep. Keep going. Thank you, guys. Come on. Of course, I'm glad that worked out.